रचना जी को एक बेटा और एक बेटी थे। वे हमेशा ही कहते थी कि एक बेटी को विदा करके दूसरी बेटी ले आऊंगी। जब कोई उन्हें कहता, बहू को क्या बेटी बनाओगी, खुद की बेटी भी पराई हो जाएगी, तो वह हमेशा कहती, बेटी को विदा करके एक बेटा पाऊंगी। मैं कभी भी अपने चारों बच्चों में कोई फर्क नहीं करूंगी। जितने प्यारे मुझे अपने बेटे बेटी रहेंगे, उतना ही प्यार मैं अपने बहू और दामाद को भी दूंगी। रचना जी सही बोली थी। उनके बेटे, बहू, दामाद और बेटी चारों में उनकी जान बसती थी। जितना प्यार वे रुचि से करती थी, उतना ही प्यार अपनी बहू से भी करती। इतना ही नहीं, अपनी जायदाद के भी उन्होंने 4 बराबर हिस्से किए थे। बेटी रुचि ने जब से उन्हें नानी बनने की खबर सुनाई थी, उनका मन रुचि में ही लगा हुआ था। उन्होंने उसके लिए कई तरह के मेवे मिलाकर लड्डू बनाए और अपनी बेटी के पास लेकर गई। और उन्होंने उसके सास को कहा कि वे कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती है, ताकि उसकी डिलीवरी अपने पास रहकर करा सके। वैसे तो रुचि के पति खुद एक डॉक्टर थे, मगर मां का मन बेटी को अपने पास ले आया। अब उनका सारा दिन रुचि के आसपास ही व्यतीत होता था। मनीषा, उनकी बहू, भी रुचि के साथ समय व्यतीत करती थी। रुचि और मनीषा की तो इतनी जमती थी कि कोई दूसरा उन्हें देखता तो उन्हें ननद भाभी नहीं, सगी बहनें समझता था। एक दिन अचानक रचना जी के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया, मगर लगातार पेट में दर्द उनसे सहन नहीं हो रहा था और वे दर्द के मारे बेहोश हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी सारी जांच होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। फिलहाल उसे डायलिसिस पर रखा जाएगा। उसके बाद किसी और की किडनी से उनकी जान बचाई जा सकती है। ये सुनकर तो उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिसे भी पता चला, सब यही सवाल कर रहे थे कि अब कौन अपनी किडनी देगा। ऐसे में उनका बेटा आगे आकर बोला, ये शरीर मेरी मां का दिया हुआ ही है, और यदि मां के काम आ जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। मैं अपनी किडनी देने को तैयार हूं। मगर बेटे और बहू की किडनी रचना जी से नहीं मिली। तभी रुचि बोली, आप मेरी किडनी ले लीजिए। मगर रुचि मां बनने वाली थी, इसलिए डॉक्टर ने उसकी किडनी लेने से मना कर दिया। फिर रुचि बोली, राहुल रुचि का पति, उसका ब्लड ग्रुप और मां का ब्लड ग्रुप सेम है, शायद राहुल की किडनी मैच हो जाए। तो सभी लोगों ने मना कर दिया और बोले, दामाद जी से किडनी लेकर रचना जी की जान नहीं बचा सकते, दुनिया क्या बोलेगी। मनीषा ने कहा, हाँ दीदी, सब लोग ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही जीजाजी की किडनी मां को लगाना ठीक नहीं होगा। आप जज्बाती होकर कोई फैसला मत लीजिए। हम मां को कुछ भी नहीं होने देंगे, जल्दी किडनी की व्यवस्था कर लेंगे। मनीषा की बात सुनकर रुचि को थोड़ी सी तसल्ली तो हुई, मगर फिर भी अपनी मां की बिगड़ती हालत रुचि से देखी नहीं जा रही थी। इसलिए उसने राहुल से बात करना ठीक समझा। जब उसने राहुल को सारी बातें बताई तो राहुल खुद जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच गया और अपनी किडनी मैच कराई। राहुल की किडनी रचना जी से मैच कर गई। राहुल ने उन्हें अपनी किडनी देने का फैसला सुनाया। सभी लोग राहुल को मना करने लगे कि तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, तुम्हारे सामने पूरा जीवन है, एक किडनी के सहारे कैसे अपना जीवन बिताओगे। तभी राहुल बोला, मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे अच्छे से पता है एक किडनी के सहारे जीवन आराम से बिताया जा सकता है। मां ने कभी मुझ में और भैया में फर्क नहीं किया, तो मैं क्यों उनमें और अपनी मां में फर्क करूं। यदि मेरी मां को किडनी की जरूरत होती तो क्या उनको नहीं देता। भाभी ने भी तो अपनी किडनी मां से मैच कराई थी। यदि उनकी किडनी मैच कर जाती तो क्या आप उन्हें किडनी देने से मना करते। भैया, मां तो मां होती है, चाहे वह रुचि की मां हो या राहुल की। यदि मेरी किडनी देने से मां की जान बच सकती है तो मैं अपनी किडनी जरूर दूंगा। दोस्तों, मुझे तो राहुल की सोच बहुत अच्छी लगी। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी बड़ी सोच रखते हैं। अक्सर कई घरों में पति पत्नी तुम्हारी मां ने ऐसा किया, तुम्हारी मां ने ऐसा नहीं किया कर कर लड़ते रहते हैं। मगर एक बार अपनी सास को सास समझने के बजाय मां समझकर देखिए, आपका और आपकी सास का रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।